फ्लिपकार्ट ईएमआईज ऑन योर डेबिट कार्ड। दोस्तों, क्या आपको पता है अब आप फ्लिपकार्ट से किसी भी प्रोडक्ट को अपने डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड को यूज करके इंस्टॉलमेंट पे खरीद सकते हैं। यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि ये फ्लिपकार्ट ईएमआईज ऑन डेबिट कार्ड सर्विस क्या है। इसके तहत हम लोग अपने एटीएम कार्ड को यूज करके फ्लिपकार्ट से किसी भी प्रोडक्ट को ईएमआई पे या फिर नो कॉस्ट ईएमआई पे कैसे खरीद सकते हैं, यहाँ पे किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है और किन किन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। अगर आप इसके तहत प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपको पेमेंट कैसे करना होगा, इंस्टॉलमेंट कैसे पे करना होगा, इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए आपको कितने महीनों का समय मिलेगा, इंटरेस्ट कितने % का लगेगा और डाउन पेमेंट यानी कि प्रोडक्ट खरीदते समय आपके बैंक अकाउंट से कितने पैसे कटेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ पे आपका डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है, ये आप चेक कैसे कीजिएगा। अगर आपका डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल नहीं होता है तो इसके रीजंस क्या हैं और आप अपने डेबिट कार्ड को बहुत जल्द ईएमआई के लिए एलिजिबल कैसे बना सकते हैं। कुछ लोगों का यहाँ पे कहना है कि इसके तहत अगर हम लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं तो प्रोडक्ट खरीदने के बाद हम लोगों को बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं। तो क्या ये सही है? अगर सही है तो प्रोडक्ट ऑर्डर करने के बाद हम लोगों को कौन कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने होते हैं, ये भी हम लोग इसी वीडियो में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। फ्लिपकार्ट ईएमआई ऑन डेबिट कार्ड फ्लिपकार्ट की एक सर्विस है जिसके तहत कि आप अपने डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड को यूज करके किसी भी प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट से ईएमआई पे या फिर नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीद सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होती है। साथ में अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं भी होते हैं यानी कि आपके बैंक अकाउंट में अगर जीरो बैलेंस भी हैं, तब भी आप यहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट को अपने एटीएम कार्ड को यूज करके ईएमआई पे या फिर नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीद सकते हैं। यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फी और एडिशनल चार्जेस भी देने नहीं होते हैं। लेकिन इसके तहत प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो वो कंडीशंस क्या हैं? यहाँ पे पहला कंडीशन ये है दोस्तों कि आप जिस एटीएम कार्ड को यूज करके फ्लिपकार्ट से किसी भी प्रोडक्ट को इंस्टॉलमेंट पे खरीदना चाहते हैं, वो एटीएम कार्ड सिर्फ 4 बैंक के होने चाहिए। तो वो बैंक कौन कौन से हैं? वो बैंक है दोस्तों एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई और एक्सिस बैंक। अगर आपके पास जो डेबिट कार्ड है वो इन चारों बैंक में से किसी बैंक का है, तभी आप फ्लिपकार्ट से किसी भी प्रोडक्ट को डेबिट कार्ड ईएमआई के तहत खरीद सकते हैं। वहीं दूसरा कंडीशन ये है कि अगर आपके पास एसबीआई, आईसीआईसीआई या फिर एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड है, तब जो प्रोडक्ट आप खरीदना चाहते हैं ईएमआई पे, उस प्रोडक्ट का प्राइस मिनिमम 8000 होना चाहिए। यानी कि 8000 से कम अगर उस प्रोडक्ट का प्राइस है तो आप इन तीनों बैंक के डेबिट कार्ड को यूज करके उस प्रोडक्ट को ईएमआई पे या फिर नो कॉस्ट ईएमआई पे नहीं खरीद पाओगे। वहीं अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड है तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट प्राइस मिनिमम 5000 का होना चाहिए, तभी आप एचडीएफसी बैंक के डेबिट कार्ड को यूज करके उस प्रोडक्ट को इंस्टॉलमेंट पे खरीद पाओगे। तो ये दोनों मेनली कंडीशंस हैं दोस्तों। अब बात आती है कि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इन चारों बैंक के सभी डेबिट कार्ड पे आपको डेबिट कार्ड ईएमआई की फैसिलिटी मिलती है। यहाँ पे भी कुछ डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल होते हैं और कुछ डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो आपको चेक करना होता है कि आपका डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो आप चेक कैसे करोगे? चेक करने के दोस्तों यहाँ पे मेनली 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका यह है कि आप जिस डेबिट कार्ड को यूज करके यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदने वाले हो, उस डेबिट कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर से आपको मैसेज करना होता है। जैसे कि अगर आपके पास एसबीआई का डेबिट कार्ड है तो आपको क्या करना है कि उस डेबिट कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर से आपको कैपिटल में एक मैसेज लिखना है DCEMI और उसे दोस्तों 57575 पे भेज देना है। जैसे ही आप मैसेज सेंड कर दोगे तो मैसेज भेजने के कुछ समय बाद उधर से एक ऑटो जनरेटेड मैसेज का रिप्लाई आएगा जिसमें कि बताया हुआ रहेगा कि आपका एसबीआई का डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। वहां पे दोस्तों उस मैसेज में आपको यह भी बताया हुआ रहेगा कि अगर आपका डेबिट कार्ड एलिजिबल है तो वहां पे आप उस डेबिट कार्ड को यूज करके फ्लिपकार्ट से कितने रुपए तक का प्रोडक्ट ईएमआई पे खरीद सकते हो। यानी कि एलिजिबल अमाउंट भी उसी मैसेज में बताया हुआ रहता है। इसी तरह से दोस्तों आप बाकी तीनों बैंक के एलिजिबिलिटी को भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे चारों बैंक में एलिजिबिलिटी चेक करने का सेम प्रोसेस है।
तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रोसेस में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है। कुछ लोगों के मैसेज ही सेंड नहीं होते हैं, कुछ लोगों के अगर मैसेज चले जाते हैं तो उधर से रिप्लाई में मैसेज नहीं आता है, जिसके कारण कि उन्हें पता नहीं चलता है कि उनका डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो जिनके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है उनके लिए है दूसरा तरीका। दूसरे तरीके में क्या करना होता है दोस्तों कि आपको ऑर्डर करने से पहले ही फ्लिपकार्ट अकाउंट में अपने डेबिट कार्ड को ऐड कर लेना होता है। तो आप कैसे ऐड करोगे? ऐड करने के लिए नॉर्मली आपको फ्लिपकार्ट के जो लेफ्ट अपर कॉर्नर में 3 लाइंस होते हैं, आपको उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करते ही कुछ ऑप्शंस खुल करके आएंगे जिनमें कि आपको योर अकाउंट सेलेक्ट करना है। योर अकाउंट में जाने के बाद दोस्तों फिर से कुछ ऑप्शंस खुल करके आएंगे जिनमें कि एक ऑप्शन होगा माई वैलेट एंड कार्ड, आपको उस पर क्लिक करना है। तब एक पेज खुल करके आएगा जिसमें कि दोस्तों अगर आपके फ्लिपकार्ट अकाउंट में पहले से कोई क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड सेव होगा तो वो वहां पे सेव्ड कार्ड के नीचे दिखा रहा होगा, लेकिन आपको तो अभी अपना डेबिट कार्ड शुरुआत से ऐड करना है। तो उसके लिए दोस्तों उसके नीचे जो कार्ड सेव है उसके नीचे ऐड कार्ड और वैलेट का एक ऑप्शन होगा, आपको उस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पे कार्ड डिटेल फिल करने का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें कि आपको अपने डेबिट कार्ड का डिटेल फिल करना है और फिर आपको कार्ड ऐड कर लेना है। कार्ड ऐड करने के बाद जैसे ही आप फ्लिपकार्ट के होम पेज पे आओगे तो वहां पे आपको एक नोटिफिकेशन मिल सकता है, अगर आपका डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल होगा तब। नोटिफिकेशन में दोस्तों लिखा हुआ रहेगा नाउ गेट ईएमआई ऑन योर डेबिट कार्ड। अब वहां पे दोस्तों जिस बैंक का आपका डेबिट कार्ड है उस बैंक का नेम भी होगा। तो यहां से आपको पता चल सकता है कि आपका डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। यहाँ पे अगर किसी वजह से नोटिफिकेशन नहीं आता है तब आप क्या कर सकते हो कि जो प्रोडक्ट आपको खरीदना है ईएमआई पे, आपको उस प्रोडक्ट के पेज पे जाना है। वहां पे दोस्तों ऑफर सेक्शन में जो ईएमआई का डिटेल बताता है आपको वहां पे जाना है। तो अगर आपका डेबिट कार्ड एलिजिबल होगा ईएमआई के लिए तो वहां पे आपको सारे ऑप्शंस तो आते ही होंगे पहले से, लेकिन अगर एलिजिबल होगा तो एक ऑप्शन और आएगा डेबिट कार्ड ईएमआई इज अवेलेबल, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आपका डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल है और आप उसके तहत इस प्रोडक्ट को खरीद सकते हो। वहीं दोस्तों अगर आप यहां से भी नहीं चेक करना चाहते हो तो जब आप प्रोडक्ट खरीदते हो तो प्रोडक्ट खरीदने के लिए आप बाय नाउ या फिर ऐड टू कार्ट करते हो, चेकआउट करते हो और एड्रेस सेलेक्ट करने के बाद आप पेमेंट गेटवे में जाते हो। तो वहां पे दोस्तों आपको ईएमआई का जो ऑप्शन होता है उसके नीचे भी आपको नोटिफिकेशन दिख सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों ईएमआई के नीचे जो ऑप्शन दिख रहा है ईएमआई का, ये कार्ड सेव करने या फिर कार्ड नहीं सेव करने की वजह से नहीं दिख रहा है। इसे देखने के लिए आपको एक कंडीशन फॉलो करना होता है। कंडीशन ये होता है कि आपका जो फ्लिपकार्ट अकाउंट है उसमें जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है वही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर आपके बैंक अकाउंट में भी रजिस्टर्ड है और इस बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड अगर एलिजिबल है ईएमआई के लिए, तब यहाँ पे आपको ईएमआई के नीचे ये ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आपका फ्लिपकार्ट अकाउंट जो है उसमें जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है वही बैंक में भी होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पे ईएमआई के नीचे नोटिफिकेशन दिखेगा। ऐसे आपको बाकी तरीकों से चेक करना होगा कि आपका डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो अब बात आती है कि अगर आपका डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल है तो आप किसी भी प्रोडक्ट को फ्लिपकार्ट से ईएमआई पे या फिर नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीदोगे कैसे? दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। नॉर्मली आप जिस तरह से किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हो उसी तरह से आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है, फिर बाय नाउ या फिर ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना है, चेकआउट करना है, एड्रेस सेलेक्ट करना है और पेमेंट गेटवे में आ जाना है। यहाँ पे दोस्तों आपको ईएमआई वाले ऑप्शन में चले जाना है। ईएमआई वाले ऑप्शन में अगर आप जाते हैं तो वहां पे आपको 3 ऑप्शन दिखेगा, लेकिन अगर अभी दोस्तों डेबिट कार्ड पे नो कॉस्ट ईएमआई का ऑफर चल रहा होगा तब आपको सिर्फ 2 सेक्शन मिलेगा, एक स्टैंडर्ड ईएमआई और दूसरा नो कॉस्ट ईएमआई। और नो कॉस्ट ईएमआई के नीचे ही दोस्तों आपको सभी क्रेडिट कार्ड के साथ डेबिट कार्ड का भी नाम लिखा हुआ होगा। तो वहां से जाकर के आपको सेलेक्ट करना होगा और फिर जिस तरह से आप क्रेडिट कार्ड से किसी भी प्रोडक्ट को खरीदते हो उस तरह से खरीदना होगा। लेकिन अगर अभी डेबिट कार्ड पे नो कॉस्ट ईएमआई अवेलेबल नहीं होगा तो नॉर्मली आपको डेबिट कार्ड ईएमआई का ऑप्शन सबसे ऊपर में दिखेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पे ईएमआई के नीचे नोटिफिकेशन में आपको पहले ही बता दिया गया है कि आपका कौन सा कार्ड एलिजिबल है। तो जैसे ही आप ईएमआई सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे डेबिट कार्ड ईएमआई के नीचे सिर्फ उसी बैंक का ऑप्शन आता है जो कार्ड अभी आपका एलिजिबल है। तो आपको उसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करते ही वहां पे
टेन्योर सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, यानी कि आप कितने मंथ के लिए इस प्रोडक्ट को इंस्टॉलमेंट पे खरीदना चाहते हैं। तो वहां से आपको ये पता चल जाएगा कि इस प्रोडक्ट को जिसे आप अभी खरीद रहे हो, उस प्रोडक्ट को ईएमआई पे खरीदने के लिए आपको कितने महीनों का समय मिलेगा, कितने % का इंटरेस्ट पे करना होगा, और ईएमआई अमाउंट यानी कि आपको हर एक महीने कितने पैसे पे करने होंगे अगर आप इंस्टॉलमेंट पे खरीदते हैं। तो ये जो ईएमआई अमाउंट है दोस्तों, इसमें इंटरेस्ट भी एडेड होता है, यानी कि ये फाइनल अमाउंट होता है जो कि आपको हर एक महीने पे करना होता है। साथ में यहाँ पे अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक आपको नो कॉस्ट ईएमआई का कहीं पे ऑप्शन नहीं दिखा। दोस्तों नो कॉस्ट ईएमआई जिस प्रोडक्ट पे चल रहा होता है वहां पे क्या होता है कि पहले तो मैंने आपको बताया कि नो कॉस्ट ईएमआई का अलग ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरा, अगर केवल डेबिट कार्ड पे नो कॉस्ट ईएमआई चल रहा होगा तो यहाँ पे अभी जो इंटरेस्ट दिख रहा है वहां पे आपको इंटरेस्ट नहीं दिखाने के बजाय वहां पे आपको रेड कलर से नो कॉस्ट ईएमआई लिखा हुआ आएगा, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि अगर आप इस प्रोडक्ट को इतने महीने के लिए ईएमआई पे लेते हो तो उसे आप नो कॉस्ट ईएमआई पे खरीद सकते हो। तो उसके हिसाब से दोस्तों आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है कि आप कितने महीने के लिए इस प्रोडक्ट को इंस्टॉलमेंट पे खरीदना चाहते हो। सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कार्ड डिटेल फिल करने का ऑप्शन आएगा। तो कार्ड डिटेल में दोस्तों अगर आप अपने डेबिट कार्ड को पहले से ऐड करके रखे होंगे तो वो भी आपको यहीं पे शो कर रहा होगा, जिसमें कि आपको केवल सीवीवी नंबर फिल करना होगा। लेकिन अगर आप पहले से ऐड करके नहीं रखे हैं तो उसके नीचे ही कार्ड ऐड करने के लिए एक ऑप्शन दिया गया है, उस पर आपको क्लिक करना है। तब कार्ड डिटेल फिल करने के लिए कुछ कॉलम आएंगे, उसमें आप कार्ड डिटेल फिल कीजिए, कार्ड को ऐड कीजिए। तो कार्ड को ऐड करने के बाद फिर से वो इसी कार्ड की तरह दिखने लगेगा जो कार्ड पहले से एडेड है। तो फिर से आपको वहां पे सीवीवी नंबर फिल करना है। फिर आपके कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसमें एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी यहाँ पे फिल करना होगा, फिर सबमिट करना होगा और आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से दोस्तों आप फ्लिपकार्ट से किसी भी प्रोडक्ट को डेबिट कार्ड ईएमआई के तहत ऑर्डर कर सकते हो। तो अब बात आती है कि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑर्डर करते समय आपके बैंक अकाउंट से कितने पैसे कटेंगे। दोस्तों यहाँ पे प्रोडक्ट ऑर्डर करते समय आपके बैंक से ₹1 कट सकते हैं या फिर ₹0 कट सकते हैं। ये चारों बैंक के अलग अलग प्रोसेस होते हैं, लेकिन यहाँ पे ₹1 या फिर ₹0 यही दोनों कट सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे पैसे तो कटे नहीं, तो पैसे कब कटेंगे। दोस्तों यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि आप प्रोडक्ट ऑर्डर किए, ऑर्डर करने के बाद आपके पास प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट आने के बाद आप उसे कुछ दिन तक यूज भी कर लीजिएगा, तब तक आपके डेबिट कार्ड से पैसे नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे पैसे कब कटेंगे। पैसे कटेंगे दोस्तों जिस दिन आप ऑर्डर किए हैं उस दिन के बाद जो 5 तारीख आने वाला है उस दिन आपका पहला ईएमआई कटेगा। तो यहाँ पे जैसे कि अगर आप 3 तारीख को ऑर्डर करते हैं महीने के, तो उसके बाद 2 दिन बाद 5 तारीख आने वाला है, तो उस 5 तारीख को आपका फर्स्ट ईएमआई कट जाएगा। लेकिन वहीं अगर आप 6 तारीख, 7 तारीख या फिर 5 तारीख के बाद ऑर्डर करते हैं तब अगले महीने का जो 5 तारीख है उस दिन आपका फर्स्ट ईएमआई कटेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ईएमआई 5 तारीख को कट रहा है, उसके बाद उसके अगले 5 तारीख को आपका सेकेंड ईएमआई कटेगा, उसके अगले 5 तारीख को थर्ड ईएमआई, फिर फोर्थ, फिफ्थ, इसी तरह से आप जितने महीनों के लिए इंस्टॉलमेंट पे उस प्रोडक्ट को खरीदे हैं उतने महीने हर एक 5 तारीख को आपका इंस्टॉलमेंट कटते जाएगा और आपका पेमेंट फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोगों के साथ, यानी कि बहुत सारे डेबिट कार्ड में ये इंस्टॉलमेंट पेमेंट का डेट चेंज भी होता है। सो आपको क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑर्डर करने के बाद फर्स्ट ईएमआई का जो आपका अमाउंट है वो आपको बैंक अकाउंट में जमा करवा देना है और आपको ध्यान देते रहना है कि किस दिन ये पहला ईएमआई कटता है। जिस दिन आपका फर्स्ट ईएमआई कटता है हर एक महीने उसी डेट को आपका ईएमआई कटेगा। तो फिर आपको उस डेट से पहले अपने बैंक अकाउंट में पेमेंट जमा करवा देने हैं ताकि आपका ईएमआई बाउंस नहीं हो, क्योंकि अगर यहाँ पे ईएमआई बाउंस होता है तो आपको दोस्तों एक्स्ट्रा चार्जेस पे करना पड़ सकता है। तो अब बात आती है कि क्या डेबिट कार्ड ईएमआई किसी स्टूडेंट को मिल सकता है। हाँ दोस्तों, ये डेबिट कार्ड ईएमआई किसी को भी मिल सकता है, बस वो यहाँ पे इसके टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना चाहिए। यानी कि उनके पास ये चारों बैंक में से किसी बैंक के कार्ड होने चाहिए और वो कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोगों का कहना है कि उनका कार्ड डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल नहीं बता रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा होने के मेनली 2 रीजन हैं। जब लोगों को पता चलता है कि फ्लिपकार्ट पे डेबिट कार्ड पे ईएमआई दिया जा रहा है तो वो क्या करते हैं, इन चारों बैंक में से किसी एक बैंक में जाते हैं, वहां अपना अकाउंट खुलवाते हैं, एटीएम कार्ड इशू करवाते हैं और उस पे वो ईएमआई लेने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण कि यहाँ पे उनका डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल नहीं बताता है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपका डेबिट कार्ड कम से कम 5 से 6 महीने पुराना होना चाहिए, तभी आपके कार्ड को यहाँ पे एलिजिबल बताया जा सकता है।
दूसरा रीजन है दोस्तों यहाँ पे आपका सिबिल स्कोर। आपका सिबिल स्कोर भी यहाँ पे अच्छा होना चाहिए। अच्छा कहने का मतलब यहाँ पे आपका सिबिल स्कोर कम से कम 800 के आसपास होना चाहिए, तभी आपका डेबिट कार्ड एलिजिबल किया जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों ये एलिजिबिलिटी चेक करने का काम फ्लिपकार्ट का नहीं होता है, ये काम बैंक का होता है। तो जिस बैंक का आपका डेबिट कार्ड है वो चेक करती है कि आपका डेबिट कार्ड एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो वो यहाँ पे आपके बैंक अकाउंट का ट्रांजैक्शन और एवरेज बैलेंस पे देखती है, यानी कि आपके बैंक अकाउंट में रेगुलर कितने बैलेंस होते हैं और आप उसमें कितने अमाउंट तक ट्रांजैक्शन करते हो एक महीने में। तो यहाँ पे दोस्तों आप जिस बैंक अकाउंट के एटीएम कार्ड को यूज करके डेबिट कार्ड ईएमआई के तहत प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, उस अकाउंट में आपको अच्छे खासे पैसे भी रखने हैं और साथ में कुछ कुछ दिनों पे ट्रांजैक्शन भी करते रहना है, तब आपका डेबिट कार्ड बहुत जल्द एलिजिबल हो जाएगा। तो आपको दोस्तों यहाँ पे एलिजिबल करने के लिए किन किन पॉइंट्स का ध्यान देना है। पहला तो आपका डेबिट कार्ड 5 से 6 महीने तक पुराना होना चाहिए। दूसरा आपका सिबिल स्कोर सही होना चाहिए। और तीसरा आपको अपने बैंक अकाउंट में रेगुलर अच्छे खासे बैलेंस रखने हैं और कभी कभी ट्रांजैक्शन भी करते रहना है। ये तीनों चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका डेबिट कार्ड बहुत जल्द एलिजिबल हो जाएगा। अब बात आती है कि यहाँ पे कौन कौन से एक्स्ट्रा चार्जेस आपको पे करने होते हैं ऑर्डर करने के बाद। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है यहाँ पे कि ऑर्डर करने के बाद आपको बहुत सारा एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होता है, सिर्फ 1 या 2 एक्स्ट्रा चार्ज पे करना होता है, जिसका कि लिस्ट आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के टॉप कमेंट में मिल जाएगा। तो वहां से जाकर के आप एक्स्ट्रा चार्जेस के बारे में सारी डिटेल जान सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी खराब लगा हो या फिर इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि हम अपने आने वाले वीडियोस में सुधार ला सकें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।